हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है ये टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं, अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समतल चादर का मतलब क्या हो रहा है? ये नहीं कि आपके घर में जो चादर है ओढ़ने वाला वो चादर नहीं, बल्कि एक ऐसा जो है चालक लेना है जिसपे जो है आवेश होना चाहिए आपका जो है ये। और वो कितने उसका लंबाई चौड़ाई कैसा होना चाहिए आपका? अनंत विस्तार का होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, बहुत दूर तक जो है आपका जो बहुत ही लंबा चौड़ा होना चाहिए। तो उस पे आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होगा वो आज हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए जरा हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आपका जो है ये आपका एक प्रकार का प्लेन सीट है, या जिसे हिंदी में हम लोग जो है समतल चादर बोलते हैं। इस पे आवेश है, धनात्मक आवेश जो है इस पे हम बाय दी वे दे दिए, ठीक है। धनात्मक आवेश हम लोग इस पे दे दिए। इसके कारण हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बाय द वे इससे जो है ये जो समतल चादर है इससे कोई आर दूरी पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये पी जो है यहां से जो है इस समतल चादर से कितने दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो इस पी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ये आपका जो है कैसा फिगर है, ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये आपका पूरा का पूरा जो है ये प्लेन सीट है, आपका जो है ये समतल चादर है, इसी प्रकार का जो है प्लेन सीट है। ये ऊपर की ओर अनंत की ओर गया हुआ है, नीचे भी आपका जो है बहुत ही नीचे की ओर गया हुआ है। इस पे आवेश दिया गया है आपका जो ये। तो इससे आर दूरी पर, आर दूरी कहने का मतलब है यहां से जो है आपका कोई ना कोई दूरी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या जो भी दूरी है, वहां पे एक बिंदु पी है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो हमें निकालना है। तो सेम आपका जो है 5 सेंटीमीटर अगर इधर हो सकता है तो 5 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है आपका जो ये दोनों तरफ। तो यहां पर एक वृत्त बनेगा, वो वृत्त का जो परिधि जो है, परिधि पे जो है हर बिंदु जो है 5 सेंटीमीटर का दूरी पर होगा, या जो भी आप जो है दूरी लीजिए। तो वहां पे विद्युत क्षेत्र के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा के हम लोग जो है कैसे निकालेंगे वो चीज के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसे सिंपल बोलिए तो इसके लिए हमें एक फार्मूला निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है E बराबर जो है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हमें जो है निकालना है। आपका जो है ये फार्मूला कैसे आया ये निकालना है। और बिहार बोर्ड में खास करके जो है आपको जो है ये कम से कम ये फार्मूला जो है जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे जो है 1 नंबर का जो है क्वेश्चन आता है। तो E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल है आपका जो ये। सिग्मा क्या है आपका जो ये? आवेश घनत्व है। और कैसा आवेश घनत्व है आपका जो है ये? पृष्ठ आवेश घनत्व है आपका जो है। क्षेत्रफल के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व, या जिसे हम लोग जो है बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम लोग जो है इंग्लिश में इसे जो है कहते हैं आपका जो है। और इप्सिलॉन नॉट तो आप लोग को मालूम है, आपका जो है कांस्टेंट है आपका जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या निर्वात की वैद्युतशीलता है आपका जो ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व कब लेंगे? जब भी आपको प्लेन सीट मिले या 2 डायमेंशनल वाला चीज आपको जो है मिले आपको, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो हमेशा जो है आवेश घनत्व जो है पृष्ठ वाला आवेश घनत्व होगा, या क्षेत्रफल आवेश घनत्व हम लोग जो है लेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं। तो नियम क्या है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था क्या, कि हमेशा जो है आपको जो है एक गॉसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस आपको जो है बनाना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है ये पी बिंदु इधर भी हो सकता है आर दूरी पर, आर दूरी पर जो है सेम यहां पर भी एक दूसरा बिंदु पी डैश, ये भी आर दूरी पर होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर होगा वही यहां पर भी होगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आप जो है ये एक जो है, अगर यहां पे एक वृत्त बन रहा है तो वृत्त का हर एक बिंदु जो है आपका जो है उसका जो परिधि जो है कितने दूरी पर है आपका? ये आर दूरी पर होगा। सेम यहां पर भी अगर आप जो है एक वृत्त बनाते हैं तो इस वृत्त का जो हर एक बिंदु जो है आपका जो है ये कितने दूरी पर होगा? आर दूरी पर होगा।
अगर ये सबको जो है मिलाकर अगर एक फिगर बनाएंगे तो हमारे पास जो है एक जो है बेलन बन जाएगा आपका ये। तो ये कैसा आकृति बन जाएगा आपका जो है ये बेलन बन जाएगा। तो यहां पे गॉसीय पृष्ठ कैसा है आपका, बेलन आकार का है आपका ये। तो गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ आपका जो है कैसा है आपका ये बेलन आकार का है। बेलन आकार का आपका जो है ये गॉसीय पृष्ठ है। तो हमेशा सबसे पहले आपको कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले आपको गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की तो देखा क्या कि ये बेलन के तरह जो है ये बन रहा है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है हमें जो है विद्युत फ्लक्स निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। इस बेलन वाले जो आकार का जो ये गॉसीय पृष्ठ है इससे कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग जो है जनरल फार्मूला लगाते हैं, फाई इक्वल टू E डॉट ds लेकर हम लोग जो है चलेंगे आपका जो ये। तो ये पूरे आपका जो है ये बेलन आकार वाले से पूरे से जो है विद्युत फ्लक्स निकालना है आपका जो है ये, जो ये जनरल फार्मूला है इसका जो है ये। अब आइए यहाँ पे क्षेत्रफल का जब हम लोग जो है बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका जो है कौन कौन क्षेत्रफल से जो है ये बेलन जो है बना हुआ है आपका जो है। एक क्षेत्रफल ये है, बाय द वे हम जो है इसे मान लेते हैं S1 मान लेते हैं। एक ये जो वृत्ताकार वाला जो क्षेत्रफल है, एक ये क्षेत्रफल है, इसे हम लोग जो है S2 से जो है निरूपित कर देते हैं आपका ये। और एक जो है ये चारों तरफ से जो ये वक्र जो पृष्ठ जो है आपका जो है एक ये आपका जो है क्षेत्रफल है, इसे हम जो है S3 से जो है निरूपित कर देते हैं आपका जो ये। तो तीन पृष्ठ से या बोले कि तीन क्षेत्रफल है, इसमें जो तीन तरह का क्षेत्रफल है जिससे वो घिर कर जो है ये बेलन बना हुआ है आपका जो ये। तो इस चीज को हम लोग जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है पहला जो है गॉसीय पृष्ठ, हम लोग जो है विद्युत फ्लक्स निकालेंगे कहां से, S1 से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, S1 से E डॉट ds। ये S1 का विद्युत फ्लक्स इससे जितना भी निकलेगा वो इस फॉर्मूला से पता लगेगा। S2 से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, S2 E डॉट ds, ये S2 से विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तीसरा जो ये S3 जो है आपका ये इससे हम लोग जो है विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, E डॉट ds आपका जो है ये। तो थोड़ा सा और भी अच्छा करने के लिए जैसे S1 आपका जो ये जो वृत्त है इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकला, तो इसके लिए यहाँ पे ds1, S2 है तो ds2, यहाँ पर जो है ds3। ये तीन पार्ट में जो है, तीन पार्ट में हम लोगों ने जो है इसे जो है डिवाइड कर दिया। इस बेलन को जो है तीन अलग अलग जो है सतह को जो है लिए और तीनों से अलग अलग हम लोग जो है विद्युत फ्लक्स हम लोग जो है निकाल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अब कैसे निकालेंगे। यहाँ पे E डॉट ds है, डॉट प्रोडक्ट है तो आपका जो है डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं क्या, cos थीटा आ जाता है आपका जो ये। तो सेम यहाँ पर भी cos थीटा आएगा, यहाँ पर भी cos थीटा आएगा, यहाँ पर भी cos थीटा आएगा। कहने का मतलब है कि आपको एंगल देखना है। एंगल किसके बीच में देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो क्षेत्रफल जो है आपका जो एलिमेंटल एरिया, इस दोनों के दिशा में जो है कितना कोण है वो पता करना है आपको जो ये। ठीक है, तो देखते हैं फिगर में S1 वाला पार्ट है, ये S1 वाला पार्ट है। यहाँ पे ये वृत्ताकार है, यहाँ पे छोटा सा कोई भी आप जो है एरिया ले लीजिए। ये छोटा सा एरिया जब लेंगे तो ये एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा बाहर की ओर। तो ds1 का डायरेक्शन जो है बाहर की ओर हो गया। ठीक है, और ये इस पे जो है धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश हम लोग जानते हैं कि उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा हमेशा बाहर की ओर होता है। तो ये भी जो है इस धनात्मक आवेश के कारण यहां पर भी आपका जो है ये जो इतना सा जो धनात्मक आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा ये भी बाहर की ओर होगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो है ये क्षेत्रफल का जो है ये बहुत ही अनंत आपका जो है छोटा सा जो भाग जो है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। जब ये दोनों आपस में समांतर है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ds1 और E के बीच में थीटा का मान 0 डिग्री हो रहा है। ठीक है, जरा यहां पर देखते हैं आपका जो ये S2 वाला पार्ट। S2 वाला पार्ट जब यहां लेंगे, यहां पर भी छोटा सा एरिया लेंगे तो हमेशा जानते हैं कि क्षेत्रफल का दिशा जो है उससे जो है बाहर की ओर होता है।
तो ये बाहर की ओर DS2 का जो है दिशा हो गया। सेम यहां पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो इतना सा भाग जो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी आपका जो है बाहर की ओर होगा, आपका जो है इससे दूर जाएगा और बाहर की ओर ये धनात्मक आवेश का जो है दिशा हो गया। तो यहां पर अगर जो है ध्यान देंगे तो ये भी दोनों आपस में समांतर है, तो यहां पर भी थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है ये? तो S1 जो आपका क्षेत्रफल है और S2 जो क्षेत्रफल है, उस दोनों में जो है आपका जो है कहने का मतलब यहां पे जो है DS1 और E के बीच में थीटा का मान 0 डिग्री, S2 के लिए भी जो है DS2 और E के लिए भी जो है थीटा का मान क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो जरा यहां पे हम लोग लिखें EDS1 S1 EDS1 cos 0 डिग्री प्लस यहां पर कैसे लिखेंगे S2 EDS2 cos 0 डिग्री प्लस DS3 E और DS3 में जरा देखते हैं कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहां पर कोई भी छोटा सा अगर जो हम लोग जो है थीटा का सॉरी DS3 अगर लेते हैं तो उसका दिशा हमेशा किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ये DS3 का दिशा बाहर की ओर हो गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा किधर होगा आपका, जो ये धनात्मक आवेश ऐसे है, इस प्रकार है, तो ये हमेशा जो है इस दिशा में आपका जो होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है आपका जो है ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर भी थीटा का मान कितना हो रहा है, यहां पर थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो रहा है आपका जो ये। तो इसके लिए हम लोग जो है क्या लिखेंगे, S3 EDS3 cos 90 डिग्री। अब यहां पे ध्यान दीजिए cos 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा जो है वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये दो पार्ट बच रहा है आपका जो है ये फाई इक्वल टू ये दो पार्ट आपका जो है बच रहा है। पॉइंट क्लियर है यहां पर? तो इसके आगे हम लोग जो है कैसे प्रोसीड करते हैं, जरा इसे रब करते हैं। तो हम लोग देखें फाई इक्वल टू आपका जो है S1 के लिए जो है EDS1 cos 0 डिग्री और जो है दूसरा जो हमारे पास जो सतह था EDS2 cos 0 डिग्री। ये दो पार्ट हमारे पास जो है मिल रहा है आपका। ये cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है बचेगा EDS1 और यहां पर हमारे पास बचेगा EDS2। ये दो पार्ट हमारे पास जो है बच रहा है। अब जरा सा ध्यान देते हैं फिगर पे, फिगर हम थोड़ा फिर से आपको जो है बना दें। यही दोनों पार्ट था आपका, ये S1 था, ये S2 था आपका ये। तो S1 का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही बिल्कुल आपका क्षेत्रफल S2 का होगा और ये जो बीच वाला पार्ट है उसका भी जो है क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। तो पहली में अगर S1 का क्षेत्रफल अगर A मान लेते हैं तो S2 का भी क्षेत्रफल क्या होगा आपका जो है ये A के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो है ये और जो है ये दोनों जो है आपका इसका पूरा का पूरा परिधि जो है कितना दूरी पर था, R दूरी पर था, ये भी R दूरी पर था। जब दूरी बराबर है आपका जो है आवेश भी बराबर है, तो कहने का मतलब है यहां पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना होगा सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर होगा। इसके हर एक बिंदु पर जो है ये बराबर रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरह का जो है नियतांक है या कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग जो है बाहर कर सकते हैं। E को बाहर कर दिए, S1 DS1, यहां पर भी E को बाहर कर दिए, S2 DS2, ये पार्ट हमारे पास आ गया। DS1, ये जो आपका जो S1 जो है आपका जो है DS1 इसका छोटा सा पार्ट है,
ये हर एक छोटे से पार्ट को हम लोग जो है ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका पूरा क्षेत्रफल हमें जो है पता लग जाएगा। और पूरा क्षेत्रफल को क्या मान चुके हैं, ए मान चुके हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ई ए प्लस सेम यहां पर भी जो है ds2, जब इसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे पूरे का पूरे सबको जब जोड़ेंगे पूरे क्षेत्रफल को, तो ये भी हमारे पास a के बराबर आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू, ये पार्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 2EA के बराबर आ गया। अब फाई जो हम लोग जो गॉस परिमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई जो है क्या होता है, Q बाय इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, Q बाय इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है गॉस परिमेय के आधार पर हम लोग जो है ये Q क्या है आपका, ये जो गॉसीय पृष्ठ है कितने आवेश को अपने चारों तरफ से जो है ये घेर कर रखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है गॉस थ्योरम के हिसाब से हम लोग जो फाई इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन नॉट यहां पे लिख देते हैं। अब यहां से E का वैल्यू हम लोग जरा निकालते हैं। E का वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 और A जो है नीचे आ जाएगा, तो E इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन नॉट 2 और A आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं Q बाय A जो है किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर होता है। तो Q बाय A सिग्मा इक्वल टू Q बाय A, ये चीज हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। तो Q बाय A के जगह हम लोग जो है सिग्मा लिख सकते हैं, और जो ये 2 और इप्सिलॉन नॉट यहां पर बचा हुआ रह गया, 2 इप्सिलॉन नॉट। तो यही फॉर्मूला हमें जो है निकालना था, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। पॉइंट क्लियर है ये। तो इस प्रकार हम लोग जो है ये किसी भी जो है समतल चादर के कारण जो है आपका अनंत समतल चादर के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जो है निकाले किसी भी बिंदु P पर जो R दूरी पर है। तो यहां पर इसके फॉर्मूला को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें कहीं पर भी R नहीं है। R क्या था आपका जो है, ये P बिंदु था, इसका दूरी यहां से R था। तो कोई भी दूरी पर यह निर्भर नहीं कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे P बिंदु यहां रहे, चाहे P बिंदु यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं पर भी आपका रहे, कोई भी दूरी पर रहे आपका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर निर्भर नहीं करता है। ये एक तरह का नियतांक रहेगा, ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिग्मा का मान अगर जो है फिक्स है तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान जो है फिक्स होगा। तो यहां पे ध्यान रखना है क्या, समतल चादर के कारण या प्लेन शीट के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी पर निर्भर नहीं करता है, आपका जो कोई रिलेशन नहीं है। सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला होता है। जबकि इसके पहले वाले फॉर्मूला में हम लोग जो है क्या पढ़े थे, आपका जो है ये एक अनंत जो है लंबाई का जो है सीधा आपका जो है एक तार था या चालक था, उसके लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला आया था E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट और नीचे R था आपका जो ये, तो वो दूरी पे निर्भर कर रहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी पे निर्भर नहीं करता है। पॉइंट क्लियर है ये। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो खास करके जो है ये बिहार बोर्ड में जो स्टूडेंट है उन्हें थोड़ा जो है समझना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोग जो है नहीं पढ़े हैं। तो अभी थोड़ा सा जो ये स्टेप देखिए कि प्रोसेस आप जो है जानिए कि कैसे इसे जो है बनाया जाता है आपका जो है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा तब जाके ये समझना आपके लिए आसान होगा। तो अभी आपको कम से कम ये फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। पॉइंट क्लियर है ये, ठीक है, इसे नोट कीजिए।